मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। हम महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। अपनी रॉ में नीतीश कुमार क्या कह गए, उन्हें ख्याल ही नहीं रहा। नीतीश को ख्याल नहीं रहा कि वो बंद कमरे में नहीं, मंच पर बैठे हैं। सामने जीविका दीदियों का हुजूम था और बात बर्थ कंट्रोल पर हो रही थी। ये सही है कि सीएम बर्थ कंट्रोल को लेकर संजीदा दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा, जिस अंदाज में कहा और जिस मंच से कहा, उसे सहज भाव से शायद ही कोई स्वीकार करे। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, हम मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। हम महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। जब से नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। यात्रा के पहले दिन ही बेतिया यानी पश्चिम चंपारण में अपने बयान के बाद नीतीश विवादों में आ गए थे। लाठीचार्ज ललन सिंह का बयान आया है, ऐसा तो होते रहता है। लाठीचार्ज पटना में लाठीचार्ज हुआ। महज 24 घंटे पहले पटना में युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का रिएक्शन ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब नीतीश पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा था। हाजीपुर में मंच से दिए बयान के बाद फिर नीतीश पर वही आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री जी को थोड़ा अपने पर संयम रखना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप किन लोगों के बीच में बातों को बोल रहे हैं। बच्चों के बीच में बात कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में बात कर रहे हैं। भविष्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महिलाओं के सामने कम से कम न करें। बीजेपी नेता सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश इस मांग की अनदेखी कर अपनी समाधान यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ निकल गए। हालांकि यहाँ भी विवाद उनका इंतजार कर रहा था। समाधान यात्रा लेकर सिवान के सुपौली गांव पहुंचे तो नीतीश का विरोध कर रहे लोग उनकी गाड़ी के सामने पहुंच गए। हाथों में पोस्टर थामे लोगों ने नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ विरोध कर रहे लोगों की भीड़ से सीएम को निकालने के लिए अधिकारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले नीतीश के सिवान पहुंचने से पहले ही यहाँ बदमाशों ने पत्रकार राजेश अनल को गोली मार दी। बुरी तरह जख्मी अनल अस्पताल में भर्ती है। बाइक सवार अपराधी थे, मैं भी बाइक से था, पीछे से वो ओवरटेक की और गोली पीछे से ही गोली मारी। पहले लोग खबरों से नाराज हुआ करते थे, काम खत्म होता था। ऐसे तत्काल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश की समाधान यात्रा को अभी 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 4 दिनों में ही ये यात्रा विवादों का केंद्र बन गई है।